हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, 9 मंथ की प्रेगनेंसी आपकी जो है उसकी जर्नी की 9वें महीने यानी 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है और लगभग काफ़ी सारी महिलाओं के मन में इसी समय से डर बैठ जाता है डिलीवरी को लेकर के। 9वें महीने में आपको क्या करना है, आपके शरीर में कैसे चेंजेस आएंगे, ऐसे तमाम क्वेश्चंस मेरे पास भी आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ सिंपल बातें मैं आपको बताऊंगी, कुछ मेंटल स्टेबिलिटी के लिए और आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रखने के लिए कुछ ऐसे सोल्यूशन बताऊंगी जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस समय आपको किसी भी तरीके से आपको निगेटिव बातों को नहीं सोचना है, ना निगेटिव इम्पैक्ट पड़े बॉडी के ऊपर, ऐसा कोई काम करना है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत पैदा होने लग जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट हो गया है तो इस समय कुछ बारीकी से सावधानियों को भी आपको अपने जीवन शैली में लेना होगा, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हेल्दी से हो सकेगी और समय से हो पाएगी। सबसे पहली बात कि जब आपका 9वां महीना चालू हो जाता है तो बच्चे का वजन पूरा बढ़ जाता है और उसके अलावा उसका विकास संपूर्ण हो चुका होता है। ऐसी परिस्थिति में आपका पेट बहुत बड़ा हो जाता है, आपको चलने में, काम करने में असुविधा जैसी महसूस हो सकती है। तो आप इस समय, इस दौरान 9वें महीने के गर्भावस्था में जो भी घरेलू काम करेंगी या फिर एक्सरसाइजेस करेंगी वो काफ़ी आराम से करिए। अपने बॉडी को किसी भी तरीके से स्ट्रेस में डालने की प्रयास में मत रहिए, ना ही आपको ऐसा कोई ओवर वर्क कर लेना है जो आपको मेंटल टेंशन दे। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि 9वें महीने में आपको आपकी एनर्जी को स्टोर करके रखना है। काम तो करना है लेकिन थकने वाला काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि किसी भी वक्त आपकी डिलीवरी का वक्त आ सकता है, आपको पेन स्टार्ट हो सकते हैं और अगर आपका बॉडी थका हुआ होगा तो नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया में आप बहुत जल्दी से थक जाएंगी और फिर आप नॉर्मल डिलीवरी सही रूप से नहीं कर सके। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब आपका 9वां महीना चालू हो जाता है बच्चे की मूवमेंट काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे को पेट में स्पेस नहीं मिलता है, उसका वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके वो बच्चे का जो मूवमेंट होगा वो ऊपर की तरफ फील होगा लेग पोजीशन से, तो किक वगैरह ज़्यादा इस समय महसूस हो सकता है। लेकिन जो बच्चा पूरे पेट में संपूर्ण रूप से घूम रहा था सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वैसा आपको अब महसूस नहीं होगा। बच्चे का मूवमेंट स्पेस कम होने की वजह से गुदगुदी जैसा एहसास करा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको किक का या फिर बहुत मूवमेंट का पूरे पेट में आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा मूवमेंट, क्योंकि इस समय बच्चा अपना सर नीचे की तरफ करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए, जिसको सिफेलिक पोजीशन कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, 9वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सोने में, क्योंकि पेट जो है बहुत बढ़ जाता है, बच्चे का भार बहुत ज़्यादा, गर्भाशय का भार बहुत ज़्यादा आपकी रीढ़ की हड्डियों को परेशान करता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी पीठ के बल सो के नहीं रहना है, आपको हमेशा करवट लेकर के सोने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपका जो शरीर में जितनी भी जगह पे दर्द हो रहा है, पीठ में, कमर में या फिर नीचे प्राइवेट पार्ट में, वो होना बंद हो जाए या कम हो जाए। अगर आप गलत पोजीशन में सोएंगे तो वो दर्द बढ़ सकता है और उससे कोई फायदा भी नहीं है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आपको करवट लेकर के ही सोना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी देर तक खड़े होकर काम करना, बहुत समय तक बैठे रहना, ये सब भी काम आप कम करिए या फिर थोड़े थोड़े देर में करिए, रेस्ट करके करेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। देखिए फ्रेंड्स, 9वें महीने में महिला हमेशा डरती रहती है कि कब उनका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, कब उनका वो समय आ जाए जब उनको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। 9वें महीने में जाते ही आपका जो डिस्चार्ज है वो भी बढ़ जाता है, तो महिला उससे भी परेशान होती है कि बार बार डिस्चार्ज क्यों आ रहा है, बार बार मेरी पैंटी खराब हो रही है। तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी के संकेत होते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तब इस तरीके के डिस्चार्ज बॉडी से रिलीज होने लगते हैं, क्योंकि आपका सर्विक्स मुलायम होगा, लचीला होगा, तभी बच्चे का हेड बाहर आएगा और डिलीवरी आपकी हो पाएगी। इस वजह से शरीर अपने आप से हार्मोन्स चेंज करता है और आपको डिस्चार्ज आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मांसपेशियां जो नीचे की होती है, जहां से आपकी डिलीवरी होगी, वहां की लचीली होने लगती है, तो थोड़े बहुत वहां पे दर्द का एहसास बढ़ जाता है और ये पर्टिकुलर 9वें महीने में ज़्यादा होता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं टेंशन ले लेती हैं
हैं, जिससे बीपी खराब हो जाती है, फिर उनका सिजेरियन सेक्शन होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो ऐसा गलती आप मत करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके 9वें महीने में हो सकता है हेल्थ चेकअप रूटीन के लिए डॉक्टर ज़्यादा बार बुला सकते हैं। हर सप्ताह या हर 15 दिन पे आपको विजिट करना पड़ सकता है। आपकी सोनोग्राफी की कंडीशन भी बताती है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगा या फिर सिजेरियन सेक्शन होगा, क्योंकि अगर सोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, आपके शरीर में कोई कमी है या फिर आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है डिलीवरी से रिलेटेड, जो नॉर्मल डिलीवरी में और भी दिक्कत कर सकता है बच्चे को, तो डॉक्टर आपको वहाँ पे बताएंगे कि आपका सिजेरियन सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आखिरी में आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी तभी हो सकती है जब आपका टेंशन कम हो। बहुत सारी महिलाएं बहुत टेंशन ले लेती हैं, तरह तरह की बातें सोचती रहती हैं, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, क्योंकि जो भी आप तरीका अपना रही हैं नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के लिए, अगर आप छोटी सी टेंशन लेती हैं तो उससे वो खराब हो जाती है। इसीलिए अपने आप से कॉम्प्लिकेशन को बढ़ावा मत दे, न्योता ना दे, और आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले। आप इजी रहें, हैप्पी रहें, तो नॉर्मल डिलीवरी कभी भी हो जाएगी। 9वें महीने में कॉन्ट्रैक्शन, पेन्स, फॉल्स आते हैं, जो कि आपको करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक परेशान कर सकते हैं। आप थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा सा सोने की कोशिश करिए, करवट लीजिए, तो वो फॉल्स पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस, पेन्स जल्दी जल्दी आना चालू हो जाए, पहले आधे घंटे में आ रहा है, फिर 15 मिनट, फिर से दोबारा आया, फिर आपको 10 मिनट बाद आने लगे, तो ये जो कंटिन्यूअसली आपको कॉन्ट्रैक्शन पेन्स आ रहे हैं, ये नॉर्मल डिलीवरी के रीज़न के कारण होते हैं। तो फॉल्स और कॉन्ट्रैक्शन पेन्स में भी आपको अंतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये 9वें महीने में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के टच में रहिए। आपको जो असुविधा हो रही है वो तुरंत आपको गाइड करेंगे कैसे क्या करना है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, विजिट करना है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है। और 9वें महीने में अपना बैग पहले से पैक कर लीजिए, क्योंकि कभी भी देखिए नॉर्मल डिलीवरी में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और उस समय जब आप सामान पैक करने लगती हैं तो और दिमागी रूप से टेंशन में आ जाती हैं, शरीर भी थक जाता है। तो ऐसी गलती को भी नहीं करना है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक ज़रूर कर दे, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।